क्लास 10th का चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 3 देख रहे हैं। इसमें हम लोग कल डिस्कस किए थे कि क्यों टर्सरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हाउ उसके आगे देखते हैं। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली, कि सर्विस सेक्टर में जितना हम बताया था आपको, चाहे एजुकेशन हो हॉस्पिटल हो, उतना तेज़ी से एक साथ विकास नहीं किया। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय many different kinds of people, अलग अलग प्रकार के पीपल हैं। एट वन इन देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट इम्प्लाई हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर। अगर एक जगह सर्विस देखते हैं तो जैसे आईटी का देख लेते हैं या टेलीफोन का देख लेते हैं, तो वहाँ पढ़े लिखे की ज़रूरत है और जो स्किल्ड है उसकी ज़रूरत है। और एट द अदर इन अगर देखते हैं तो देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इंगेज इन सर्विस सेक्टर सच एज स्मॉल शॉपकीपर। अगर सर्विस सेक्टर में कोई तो अपना छोटा दुकान में काम कर रहा है, या रिपेयर पर्सनस है, या फिर ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। सो दीज पर्सन बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग, वो किसी तरह से अपना ज़िंदगी चला रहा है। एंड येट दे परफॉर्म दी सर्विस बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, और वो इसलिए अभी तक ये काम कर रहा है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है दूसरे और काम करने के लिए। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about in the next sections. तो हम लोग देखेंगे तो वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड, तो कहाँ पर ज़्यादा लोग इंगेज है। तो हम जैसे भी पहले ही बताए थे कि अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा टर्सरी सेक्टर्स में आ रहा है अभी आजकल डेट में जैसे परसेंटेज, तभी जो मोर एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर में, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज हैं। और वहाँ पर हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अदृश्य बेरोजगारी है। तो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो ग्राफ 2, अगर ग्राफ 2 की इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर यहाँ देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का बढ़ा है माने इसमें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो 52% पीपल और या 56% नियर जो है वो अभी भी इंगेज हैं प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर्स में, यानी हम लोग की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर ओवर द 40 ईयर्स। 40 साल में अगर 1970 से 71 और 2009-10 का जो कि हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, तो वाई डिडेंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्यों प्राइमरी सेक्टर से लोग नहीं गए। तो इट इज़ बिकॉज, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन है और यही आंसर्स है कि इट इज़ बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, कि ज़्यादा जो जॉब है वो क्रिएट नहीं हुआ है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाई मोर देन 9 टाइम्स, अगर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 9 गुना से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया है। एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्री में है वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है, यानी जो प्रोडक्शंस था जो सामान 9 गुना ज़्यादा बन रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 गुना बना है, क्योंकि हम लोग जो है मॉडर्नाइजेशंस में अब ज़्यादातर काम मशीन से होता है। द सेम अप्लाइज टू द टर्सरी सेक्टर एज वेल, और इसी तरह टर्सरी सेक्टर भी देखने को मिलता है। तो वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई मोर 14 टाइम्स, कि जो टर्सरी सेक्टर जो है ये 14 टाइम्स ये बढ़ गया है, तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं इस तरह से बढ़ा, और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा है। तो वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई मोर देन 14%, तो एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स ओनली। तो एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। अगर हम ग्राफ को देखें तो 50% से ज़्यादा जो 52 से लेकर 56% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अभी भी इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन द एग्रीकल्चर, और खासकर खेती में। प्रोड्यूस्ड ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, जिसका कंट्रीब्यूशन 25% से भी कम है। तो इन कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर दे इम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, कि जो पूरा जो अगर 4th इनकम है तो 1/4 जो है ये आता है इनकम प्राइमरी सेक्टर से, और बाकी जो 3/4 जो इनकम है वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से आ रहा है जो मेरा जीडीपी में। तो ये 1/4 जब इतना ही इनकम आ रहा है तो फिर यहाँ पर आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों इंगेज, इसके पीछे क्या कारण है। तो डज द मीन डैट वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच दे कुड, यानी जो इंगेज हैं एग्रीकल्चर वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वहाँ पर
जो है मोर पीपुल या सरप्लस लेबर आर अवेलेबल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो व्हाट इट मीन्स इज डैट देयर आर मोर पीपुल इन एग्रीकल्चर देन इफ नेसेसरी। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पीपुल्स इंगेज हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपुल आउट, अगर कुछ व्यक्ति को आप निकाल देंगे, जैसे बताया कि अभी 17 पीपुल एक प्लॉट में इंगेज, अगर हम इसमें 12 पीपुल को हटा दें, ट्रांसफर्स कर दें, तभी प्रोटेक्शन सेम रहेगा। सो इवन वही लिखा हुआ यहाँ पर कि सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपुल आउट प्रोटेक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, प्रोटेक्शन इफेक्ट होगा। इन अदर वर्ड वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, कि उसको सिर्फ काम मिला हुआ लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का बेरोजगार है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर, छोटा फार्मर लक्ष्मी को है, ओइंग अबाउट 2 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, उसके पास 2 हेक्टर है जो सिंचाई नहीं है, वहाँ पर सिंचाई नहीं होता, डिपेंड ओनली रेन, बारिश पर है टिका हुआ। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, और वहाँ पर वो खेती ज्वार का और अरहर का करता है। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द सेम प्लॉट, और जितने उसका 5 सदस्य है घर में लक्ष्मी का, वो उसी में खेती करता है। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। तो वाई दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, और कहीं काम करने नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यू विल सी डैट एवरी वन इज वर्किंग, नन रिमेन आइडियल, और सब कोई अपना काम पूरा नहीं दे सकता है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर इज द लेबर इफेक्ट गेट डिवाइडेड, लेकिन जो 5 व्यक्ति इंगेज है तो सबका काम बट गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस में नहीं दिया रहा। जैसे हम बताए थे कि इसको हम लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो लेबर इफेक्ट, तो ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड, तो सब कोई पूरा काम नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से रोजगार उसको नहीं मिला है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं, ये स्थिति है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। वेयर पीपुल आर अपरेंटली वर्किंग, वो काम दिख रहा है बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन जितना उसका पोटेंशियल है, इफिशिएंसी है, उतना काम नहीं कर पा रहा है। तो दिस काइंड, जो इस तरह के काम को, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कंट्रास्ट ऑफ समवन हु डज नॉट हैव जॉब, जिसके पास काम नहीं है, एंड इट इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे पहले ही बताए थे कि एक प्लॉट में अगर 17 है और वह 5 ही लेबर की ज़रूरत है, 12 को शिफ्ट भी कर दिए थे, तो ये जो 12 लेबर है ये सरप्लस लेबर है और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड, अगर हम यहाँ पर, वहाँ तो लक्ष्मी कहते हैं कि अब सुखराम का देखते हैं कहानी, कम्स एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड, कि सुखराम जो है 2-3 लेबर को अपने पास बुला था काम करने के लिए। लक्ष्मी फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, अगर वहाँ 5 आदमी काम कर रहा है, वहाँ से किसी को मूव कर दिया, उसका परिवार जो है सुखराम के यहाँ काम करना जाता है, तो उसको कुछ इनकम वेजेस मिलेगा। तो सिंस यू डोंट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट सेम स्मॉल प्लॉट, कि छोटे से 5 की जरूरत है, 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन, तो 5 में से 2 जो है सुखराम के यहाँ काम करने के लिए चल जाता है। अब यहाँ पर 3 अवेलेबल है, इसी चीज़ को यहाँ बता रहा है। तो इन द एबव एग्जाम्पल 2 पीपल मे मूव टू वर्क इन फैक्ट्री, वो 2 पीपल जो वहाँ पर है वो फैक्ट्री में काम करने जा भी सकता है। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू द प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड, कि और ज़्यादा इनकम भी कर सकता है। तो देयर आर लाख्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, और इस तरह से लक्ष्मी की तरह ऐसे लाखों किसान से भारत में। दिस वन डेट इवन वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर खेती से उसको मूव करा दे एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर वर्क, उसको अच्छा काम दे एज वेल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल नॉट सफ़र, और वो सफ़र नहीं करेगा। सो द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क, अगर दूसरा काम, अगर वही आदमी जो अभी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो परिवार का इनकम भी बढ़ा देगा। तो दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, और ये अदर सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखता है। हम तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर दे रहा है कि देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, अगर आप शहर में चल जाएंगे तो लोग इकट्ठा होते हैं जो कैजुअल लेबर रोज़ काम खोजते हैं। सो दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, चाहे वो पेंटर्स हो, प्लम्बर्स हो, मिस्त्री काम करता हो, रिपेयर पर्सन हो, या अदर डूइंग और जब और कोई अलग काम करता हो। तो मेनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे, और उसमें से बहुत सारे को रोज़ काम नहीं मिलता है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर
ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर। और सर्विस सेक्टर में कोई देखते हैं कि रिक्शा खींच रहा है, ठेला गाड़ी खींच रहा है, दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। और वो पूरा दिन भर व्यस्त रहता है लेकिन उसको जो इनकम है बहुत कम मिलता है। सो दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर बेटर अपॉर्चुनिटी, और उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पर टेबल है, इसको आप इसको आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा क्रिएट करें, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।